दोस्तों कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है ना तो आपको प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आएंगी, अगर आप कोई काम करने के लिए सोचेंगे तो उसमें रुकावट आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ सोचें और पहले प्रयास में वो चीज़ आपका हो जाए। लकली आप अगर यदि आपका बहुत ही अच्छा लक है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जो हम अपनी ज़िंदगी में एम रखते हैं वो बस एक प्रयास से हमारे हाथ आ जाए। दोस्तों मैं आज की वीडियो में आप लोग को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा, एक मूर्तिकार की कहानी सुनाऊंगा जो अंतिम प्रयास नहीं करने की वजह से वह एक बहुत ही बड़ा सफलता से चूक गया था। हो सकता है कि आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करें और इसका आपको बहुत अच्छा ही फायदा मिल सकता है। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इस कहानी को आप सुनिएगा और इसे अपने से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये कहानी आपको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सी सीख दे के जाएगी। एक समय की बात है, एक राज्य का एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उस राजा को दूसरे राज्य के राजा ने एक उपहार में अपने सिपाही के द्वारा सुनहरा पत्थर भिजवाया। पत्थर को उस राजा ने देखा और देखने के बाद वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुनहरा पत्थर। वो बहुत खुश हुआ और वो उस चीज़ को स्वीकार किया। उसने ठाना कि इस पत्थर से मैं एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाऊंगा और इससे अपने राज्य में एक मंदिर की स्थापना करूंगा। इस काम को करने के लिए राजा ने अपने राज्य के महामंत्री को ये चीज़ सौंपा कि आप इस पत्थर को लीजिए और इस राज्य के सबसे बेस्ट मूर्तिकार के पास जाइए और इससे एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाइए। अब महामंत्री के लिए राजा का आप लोग जानते ही हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि महामंत्री जो होता था वो राजा के हर एक काम को उसको करना होता था। तो वो महामंत्री उस पत्थर को लेकर जाता है उस राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास। उस मूर्तिकार को पत्थर सौंपता है और उससे बोलता है कि इस पत्थर से आप एक अच्छी सी प्रतिमा बनाइए विष्णु जी का, विष्णु भगवान का एक मूर्ति इससे आप तैयार कीजिए और इसे 7 दिनों में राज दरबार में पहुंचा दीजिए। इसके लिए आपको 50 सोने के सिक्के मिलेंगे, 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। 50 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनते ही मूर्तिकार बिल्कुल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब तो मुझे इस काम को जल्द से करके राज दरबार में इसको हमें पेश कर देना है। जैसे ही महामंत्री वहां से गए तो वो जो मूर्तिकार था उसने अपना औजार निकाला, हथौड़ा निकाला और उस पे वार करने के लिए, पत्थर पे वार करने के लिए एक और औजार निकाला और उस पे वार करने लगा। कम से कम 50 बार उसने उस पत्थर पे वार किया, लेकिन वो पत्थर जैसा का तैसा ही रहा। वो पत्थर बिल्कुल टूटा ही नहीं। वो बिल्कुल परेशान हो गया और एक लास्ट बार उसने प्रयास करने के लिए सोचा, लेकिन जैसे वो हथौड़े मारने जा रहा था वैसे उसने सोचा कि जब मैं इतनी बार इस पे वार किया तो ये टूटा ही नहीं, तो एक लास्ट बार वार करने से क्या ये टूट जाएगा? यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो लास्ट बार एक वार कर देता तो शायद वो पत्थर टूट जाता। अभी आप इस कहानी को बिल्कुल अच्छे से समझिए कि प्रयास इंसान को तब तक करना चाहिए जब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ना मिल जाए। तो उसने अपना वार करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन अपना हाथ को पीछे खींच लिया और वो वार नहीं किया। उस पत्थर को और राज्य दरबार में ले गया और महामंत्री को सौंप दिया कि ये पत्थर टूटने वाला नहीं है। महामंत्री तो अब राजा का हुक्म था, उसको तो वो चीज़ किसी तरीके से करवाना था, तो उसने उस पत्थर को एक आम कारीगर को दे दिया। जैसे कि होता है ना, राज्य में कुछ प्रसिद्ध होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो वो एक आम इंसान को दे दिया जो नॉर्मल मूर्ति वगैरह बनाता था, उतना प्रसिद्ध नहीं था, और उसे दिया उस पत्थर को। और उस मूर्तिकार ने जैसे ही पहला हथौड़ा चलाया वो पत्थर एक ही बार में टूट गया और फिर उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसी समय महामंत्री के दिमाग में एक बात आई कि काश वो मूर्तिकार एक बार लास्ट बार प्रयास कर लिया होता तो आज वो
50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार होता। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी की कौन सा प्रयास आपको सफल बना देगा इसे कोई नहीं जानता। बस आपको ईमानदारी से अपने जो काम है उस पर फोकस करना है और आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आगे ही चलते जाइएगा। आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारी असफलता होती है, इसे तो हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोग अपने जीवन में एक मोटिवेशन पैदा करें कि जो आपने ठान लिया अपने लाइफ में उसे करके ही दम लेना है। जब तक उसमें आप सफल ना हो जाए तब तक आप उस काम को छोड़े ना। तो दोस्तों अगर यदि आप ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा जिस तरीके का आपको वीडियो लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।